चले बढ़ते आगे, जहां हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में राज्य का बजट पेश किया जाएगा। बजट को लेकर कांग्रेस की उम्मीदों को जानने के लिए हिसार से सांसद जयप्रकाश से खास बातचीत की है हमारे असिस्टेंट एडिटर लेफ्टिनेंट कांडपाल ने। कल से हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग भी हुई है। कई सारे विषयों को लेकर चर्चा हुई है। पूरे इसमें मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सांसद जयप्रकाश जी। उनसे बात करते हैं। सर, कल से हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। काफ़ी लंबा ये इस बार सत्र है, हालांकि ब्रेक्स में है, लेकिन बजट भाषण भी होगा और बजट भी आएगा राज्य का। क्या उम्मीद है कांग्रेस पार्टी की? जैसे सेंटर में उम्मीद थी ना, सेंटर वाले से, केंद्र वाले से, ऐसे ही वहाँ पर है। यानी कि जो हालत हरियाणा प्रदेश की है, उससे मुझे नहीं जचता कि हरियाणा प्रदेश की जनता को सरकार कुछ राहत देगी। क्योंकि जो चुनाव में घोषणाएं की थी, जैसे लाडली योजना, तो नाम तो फिर बाद में उसका और जोड़ दिया था। तो लाडली में कह दिया, पहले 18 साल से लेकर के 60 वर्ष तक की कन्याओं की या औरतों की बात कही। उसके बाद फिर 25 साल से शुरू कर दिया। तो अब उसमें कैप लगा दी, जो इस कैप में परिधि में नहीं आती उनको नहीं दी जाएगी। मतलब काट कूट के, जैसे बुढ़ापा पेंशन काट दी ना सारी, ऐसे ये कर दी। ऐसी उज्ज्वला योजना, मतलब इनकी हर योजना जो इन्होंने की है, तो इसका फंड नहीं है। अगर फंड हो तो आप देखिए, प्रदेश में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, एक के गांव में 2-2, 3-3, 5-5, 4-4 करोड़ रुपया जाता था गांव के विकास के लिए। अब पंचायतों में फंड ही नहीं है, डेवलपमेंट के लिए पैसा ही नहीं दे रही सरकार। सड़कों की बुरी हालत है, कोई नया एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं लगाया, कोई थर्मल पावर प्लांट नहीं लगाया, नया तो कुछ नहीं किया। लेकिन मुख्यमंत्री और सरकार तो पूरी दावा कर रही है कि 1 साल का कार्यकाल भी उनका बड़ा स्वर्णिम रहा है। कई सारी घोषणाएं हुई हैं। इससे पहले तो कभी ऐसी घोषणाएं नहीं हुई। घोषणा नहीं हुई, वहाँ काम होते थे। मैं बताना चाहता हूँ हरियाणा सरकार के लोगों को, कोई आइडल बनाया, कोई थर्मल पावर प्लांट बनाया, कोई डैम बनाया। हमारे डैम पेंडिंग पड़े हैं, बल्कि उल्टा काम कर दिया। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया कि मैं तो पंजाब मेरा घर है, उससे तो हरियाणा प्रदेश के लोगों की आशा ही खत्म होगी कि ना तो हमें SYL में हमें कोई हमें लाभ मिलेगा, जो हमारा पानी है। सरकार तो पंजाब की बात करने लगी है। हमारी लड़ाई पंजाब की जनता से नहीं है, हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है। क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि नहर खुदवाओ और हरियाणा का पानी हरियाणा को दो, पंजाब का हिस्सा पंजाब को दो, तो भी मिलने की हमें उम्मीद नहीं है। लखवार व्यासी डैम जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने शुरू कराया था, तो आज तक उसको मेरे हिसाब से तो 12 साल में उसमें काम कोई शुरू किया ही नहीं, शायद अधूरा ही पड़ा है। तो इस तरीके से सड़कों की हालत बहुत बुरी है। अब सबसे खतरनाक चीज, रोजगार तो हरियाणा का बाहर भेज ही दिया सरकार ने। बाहर के लोग यहाँ नौकरी आके लग रहे। मैंने बयान पढ़ा था हरियाणा सरकार का कि हरियाणा के बच्चे भी बाहर लगते हैं, ठीक है लगे, लेकिन 35% का कैप लगा करके एक काम तो इनका हाथ में था। इनकी नीयत में खोट इसलिए हमें लगता है कि बाहर का, बिहार का आदमी यहाँ लगा करके HPSC का चेयरमैन क्यों बनाया। सरकार पहले ये जवाब दे, क्या हरियाणा में कोई इस कैलिबर का नहीं है क्या। नंबर 2 कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बार बार चर्चा कर रही है हरियाणा सरकार, पहले सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे कि कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन कितने कम हुए। बुरा हाल है, 60% एडमिशन हुए, 40% सीटें खाली पड़ी हैं। ये क्यों है? क्योंकि लोगों को इनकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पसंद नहीं है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जल्द ही सोनीपत के खरखौदा जाने वाले हैं, जहां मारुति प्लांट के सेकंड फेज का वो उद्घाटन करने वाले हैं। अच्छा है, कम से कम प्रधानमंत्री जी को ये तो जब जाएंगे उनके सामने डॉक्यूमेंट्स रखा जाएगा, तो उसमें ये आएगा कि इसका शिलान्यास कांग्रेस गवर्नमेंट में हुआ था
और इसका कामकाज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, केंद्र में यूपीए गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त शुरू हुआ था ये काम और बहुत देरी से पूरा हुआ। 12 साल तक क्या करती रही हरियाणा सरकार, क्यों नहीं इसको पूरा किया, लेट किया, बहुत जल्दी होना चाहिए था ताकि बच्चों को रोजगार मिले। और अच्छा ये होता कि प्रधानमंत्री जी लाठ जोड़ी भी उस दिन जो हमारा रेल कोच फैक्ट्री इसके साथ ही मंजूर हुई थी। आईएमटी खरखोदा तैयार की घोषणा हुई थी हुड्डा साहब के टाइम में और जमीन एक्वायर हो गई थी। इसकी लाठ जोड़ी जो कोच फैक्ट्री है, जो यहाँ से शायद मैं गलती पे ना हो तो शायद सेफ्टी कर दी है, तो उसका भी उद्घाटन करते तो बहुत अच्छा लगता। आज एआई इम्पैक्ट समिट का जो है उद्घाटन हो रहा है, एआई समिट का, पूरे दुनिया भर के देश के प्रमुख यहाँ पर भारत में आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से पूरे भारत की छवि को लेकर? छवि का तो आप देख रहे हो, मैं तो आज अखबारों में पढ़ा है, मैं कोई आईटी का या एक्सपर्ट या इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो आज अखबारों में पढ़ा है और हमारे नेता राहुल गांधी जी का ट्वीट जो मैंने देखा, उससे मैं ये लगा कि ये तो बड़ा नकली काम हो रहा है। उन लोगों को तो दंडित किया जाना चाहिए जिन लोगों ने हिंदुस्तान की को अपमानित करवा दिया पूरे विश्व में। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए था। यही मैं कह रहा हूँ बार बार, ये मेक इन इंडिया के नाम से मैं अगर केंद्र सरकार इसकी सारी संपूर्ण रूप से जांच करे तो बाहर से जो हथियार की बात आई थी ना, हथियार बनेंगे, बहुत से ऐसी कंपनीज हैं कि हमने जो बाहर से पार्ट ले आके असेंबल करते हैं और कहते हैं मेक इन इंडिया। अरे फैक्ट्री लगाओ, कारखाने लगाओ, असेंबल करने से यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मनोज के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।